यह कहानी एक छोटे से गांव की सोहनपुरा। यह गांव अपनी हरियाली और महत्वाकांक्षी किसानों के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ का एक अंधकारमय पक्ष भी था। जमींदार रघुनाथ सिंह, वह शक्तिशाली, घमंडी और अपने स्वार्थ के लिए कुख्यात था। गांव के किसानों की मेहनत और जमीन पर उसका दबदबा था। हर साल किसानों को अपनी फसल का बड़ा हिस्सा उसे देना पड़ता था। रामलाल गांव का एक ईमानदार और बुद्धिमान किसान था। हर दिन अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत करता। वह भले ही गरीब था, लेकिन उसमें अपने हक के लिए लड़ने का साहस और बुद्धि भी थी। एक दिन रामलाल अपने खेत में बैठा था। उसकी फसल लहला रही थी। हरियाली देखकर उसकी मेहनत का अंदाजा लगाया जा सकता था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की जगह चिंता की चमक थी। उसकी पत्नी सरोजा ने देखा कि वह गहरी सोच में है। रामलाल, फसल तो इस बार बहुत अच्छी हुई है, फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? सरोजा, तुम्हें तो पता है कि जब भी फसल अच्छी होती है, जमींदार हमारी सारी मेहनत छीन लेता है। इस बार भी वही होगा। रामलाल, इस बार तो फसल बहुत अच्छी लग रही है। हाँ मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। मैंने इस खेत में अच्छी फसल लगाने के लिए दिन रात मेहनत की है। अब तो मैंने कटाई भी कर ली है। अरे रामलाल, यह तेरी मेहनत की नहीं, मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है, इसीलिए इतनी अच्छी फसल हुई है। जमींदार सारी अच्छी फसल ले जाता है। रामलाल घर जाकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। तो क्या तुम यूं ही हार मान लोगे? साथ साथ बुद्धि का भी इस्तेमाल करो। कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे जमींदार को सबक सिखाया जा सके। रामलाल को उसकी बात गहरी लगी। उसने पूरी रात इस पर विचार किया। अगले दिन सुबह एक योजना के साथ उठा। जमींदार रघुनाथ सिंह अपनी हवेली में बड़े से बरामदे में आराम कर रहा था। उसके चारों तरफ नौकर चाकर खड़े थे। तभी रामलाल वहां पहुंचा। क्या बात है रामलाल, आज बड़े आदर से आए हो? क्या कर्ज लेने आए हो? नहीं मालिक, मैं इस बार अपनी फसल का आधा हिस्सा आपको देना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त? तू मुझसे शर्त लगाएगा? बोल, क्या शर्त है? आप तय करें कि आपको फसल का जमीन के ऊपर का हिस्सा चाहिए या जमीन के नीचे का। जो भी आप चुनेंगे वह आपके हिस्से में जाएगा। जमींदार को यह सौदा आसान और फायदे का लगा। उसने सोचा कि जमीन के ऊपर का हिस्सा सबसे अच्छा होगा। ठीक है, मुझे जमीन के ऊपर का हिस्सा चाहिए। अब देखते हैं तू क्या करता है। जैसा आप चाहें मालिक। रामलाल ने अपने खेत में आलू की फसल लगाई। जब फसल तैयार हुई तो जमींदार खबर दी गई। वह अपने आदमियों के साथ खेत पहुंचा। मालिक, या तो सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं, फसल तो जमीन के नीचे है। रामलाल, यह क्या किया तूने? मालिक, आपने तो जमीन के ऊपर का हिस्सा चुना है, पत्ते तो जमीन के नीचे हैं। पत्ते तो जमीन के ऊपर होते हैं। जमींदार गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, अगली बार मैं जमीन के नीचे का हिस्सा लूँगा, फिर देखता हूँ तू क्या करता है। जमींदार ने गुस्से में कहा। ले चला जाता है और रामलाल सारी अच्छी फसल लेके खुशी खुशी घर पहुँचता है। रामलाल सारी बात अपनी पत्नी से बताता है। सुबह का समय रामलाल अपने खेत पर काम कर रहा है। उसने इस बार गेहूं और मक्का बोई है। फसल लहला रही है। कुछ दिनों बाद फसल पककर तैयार हो जाती है। रामलाल जमींदार को सूचित करता है। जमींदार अपने आदमियों के साथ खेत पर जाने की तैयारी करता है। रामलाल ने पिछली बार मुझे बेवकूफ़ बनाया है, इस बार मैं उससे जीत कर रहूँगा। उसे सबक सिखाया का समय आ गया है मालिक। लेकिन रामलाल चालाक है, वह हर बार नई चाल चलता है। मुझे लगता है इस बार भी वह कुछ ऐसा ही करेगा। इस बार उसका हर दाम फेल होगा। उसका दिमाग मैं चूर चूर कर दूंगा। उसे यह एहसास दिलाऊंगा कि जमींदार से चालाकी करने की सज़ा कितनी भारी होती है। जमींदार और उसके आदमी खेत पर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वह फसल के करीब जाता है, उसकी आंखें गुस्से में बदल जाती हैं। रामलाल,
यह क्या किया तूने? यह तो सिर्फ जड़ें बची हैं, पूरी फसल कहाँ गई? मालिक, आपने तो ज़मीन के नीचे का हिस्सा मांगा था। जड़ें तो नीचे ही होती हैं। ज़मीन के ऊपर का हिस्सा मैंने काट लिया और अपने काम के लिए रख लिया। जमींदार को गुस्सा आता है, लेकिन वह समझता है कि रामलाल ने उसकी शर्त का पालन किया है। वह चुपचाप लौट जाता है, लेकिन मन ही मन नई चाल की योजना बनाता है। रात का समय जमींदार अपने आदमियों के साथ बैठा है। रामलाल की चालाकी से परेशान होकर वह इस बार एक और नई योजना बनाता है। रामलाल हर बार अपनी चतुराई से मुझे मार देता है। अब की बार मैं उसे ऐसी शर्त दूंगा जिससे कि वह इस बार फसल के ऊपर और नीचे का हिस्सा लूँगा, सिर्फ बीज का हिस्सा उसे दूंगा रखने को। अब देखते हैं क्या करता है। मालिक, यह योजना सही लगती है। रामलाल को इस बार अपनी चालाकी दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, इस बार मैं उसे हरा कर ही रहूँगा। अब वह मेरे जाल से बच नहीं पाएगा। अगले दिन जमींदार रामलाल को बुलाता है। रामलाल, इस बार मैं एक नई शर्त रखना हूँ। जमीन के ऊपर और नीचे का हिस्सा लूँगा, सिर्फ बीज का हिस्सा तेरे पास रहेगा। अब देखते हैं तू क्या करता है। जैसा आप चाहें मालिक, आपकी शर्त मानता हूँ। रामलाल घर लौटता है, नई शर्त का विचार करता है। समझता है कि जमींदार उसे घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रामलाल की बुद्धि और अनुभव उसे और बेहतरीन योजना बनाने में मदद करते हैं। इस बार वह ऐसी फसल लगाने का निर्णय करता है कि उसकी जीत सुनिश्चित करे। रामलाल ने इस बार गन्ने की फसल लगाई। गन्ना एक ऐसा पौधा है जिसमें ऊपर पत्ते, नीचे जड़ें और बीच में मीठी गन्ने होती हैं। उसने इस बार अपनी पूरी बुद्धि लगाई कि जमींदार को ही साथ मात दी जा सके। फसल तैयार हो चुकी थी। जमींदार को सूचना दी गई और वह अपने आदमियों के साथ खेत पहुंचा। रामलाल, इस बार मैं तुझे हरा कर ही रहूँगा और ऊपर नीचे का हिस्सा मेरा, तुझे सिर्फ बीज का हिस्सा मिलेगा। अब देखता हूँ तेरी चालाकी कैसे काम करती है। जमींदार गन्ने के लहलाते खेत को देखकर खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसने इस बार रामलाल को पूरी तरह हरा दिया। लेकिन कुछ देर में जमींदार सब समझ जाता है। मालिक, यह ऊपर की पत्तियां तो सिर्फ जानवरों के चारे में काम आती हैं और यह नीचे की जड़ें बेकार है, इससे तो कोई फायदा नहीं होगा। जमींदार यह सुनकर परेशान हो जाता है और रामलाल की ओर गुस्से में देखता है। रामलाल, तूने मुझे फिर से बेवकूफ़ बनाया। मालिक, आपने खुद कहा था कि आपको ऊपर और नीचे का हिस्सा चाहिए। गन्ने की पत्तियां ऊपर होती हैं और जड़ें नीचे का हिस्सा। मेरे पास और वही गन्ने की मिठास होती है। मालिक, मेहनत से यह मिठास मिलती है। जमींदार का क्रोध शांत होता है। वह शर्म में भर जाता है। वह समझ जाता है कि उसकी हर चाल रामलाल की बुद्धि के आगे छोटी पड़ रही है। रामलाल, मैं हार मानता हूँ। तुम्हारी मेहनत और बुद्धि को सलाम करता हूँ। इस बार तुमने फिर मुझे दिखा दिया कि शक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि होती है। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो उन्हें रामलाल की तारीफ की। रामलाल, तुम्हें न केवल अपनी बुद्धि बल्कि हमारी मेहनत भी बचाई। बिना डर के खेती कर सकते हैं। और फिर पति पत्नी दोनों लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।